नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7C का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है नेम द फॉलोइंग एंगल्स। अब ये जो एंगल्स दिए गए हैं हमने इनके नेम्स बताने हैं। जैसा कि बच्चों मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एंगल 1 से लेके एंगल 89 तक का जो एंगल होता है वो होता है एक्यूट एंगल। 90 डिग्री का एंगल वो कहलाता है राइट एंगल, और 91 से लेके 179 तक का जो एंगल होता है वो कहलाता है ऑब्ट्यूज एंगल। तो अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सा एंगल बन रहा है, और जो बिल्कुल स्ट्रेट होता है 180 डिग्री का उसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास जो ए वाला एंगल है ये हमारा क्या कहते हैं 90 डिग्री से छोटा है, तो ये हमारा एंगल होगा एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल होगा? एक्यूट एंगल। ये बी वाला हमारा देखिए कि इसको अगर हम पैमाइश करेंगे तो ये हमारा एंगल बन जाएगा राइट एंगल। ये बनेगा कितने का? 90 डिग्री का, तो ये हमारा हो जाएगा राइट एंगल। अब ये देखें ये भी बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे ही आ रहा है, ठीक है, तो ये भी हमारा है राइट एंगल। ये वाला स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट आ गया 180 डिग्री का, तो ये आ जाएगा स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री का है, ये आ गया स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब ये देखिए इसके अगर अंदर की तरफ यहाँ पे ये एंगल को शो करता तो ये होना था एक्यूट एंगल, लेकिन अब ये इस तरह बाहर की तरफ शो कर रहा है। इसका मतलब ये एंगल यहाँ से शुरू होकर यहाँ आ रहा है, तो ये बहुत बड़ा एंगल है, ग्रेटर देन 180 है, तो ये हमारा है रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा है? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल होता है ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360, यानी 181 से लेके और 359 तक के जितने एंगल हैं वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। अब ये वाला एंगल देखिए ये राइट एंगल है, इस तरह सीधी लाइन लगाएंगे राइट एंगल, तो ये ग्रेटर देन राइट एंगल है, तो ये हमारा होगा ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल है ये? ऑब्ट्यूज एंगल। और जी है हमारा, ये देखें ये तकरीबन 10 डिग्री का है, तो ये हमारा है एक्यूट एंगल। और ये देखिए ये फिर बाहर की तरफ शो करा रहा है, तो ये हमारा आ जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360, और 360 का एंगल कहलाता है कंप्लीट एंगल। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है नेम द आर्म्स ऑफ दीज एंगल्स। ये जो एंगल्स दिए गए हैं इनके हमने आर्म्स के नेम बताने हैं। अब ये देखें हमारे पास ए जो एंगल है वो ABC है, तो अब इसके आर्म कौन से होंगे? AB एंड BC। कौन कौन सा आर्म है इसका? AB एंड BC। और इसका वर्टेक्स क्या है? B है इसका वर्टेक्स। इसी तरह बी वाला जो एंगल है हमारे पास है WXY। ठीक है, अब इसका हमारे पास आर्म कौन से हैं? WX एंड XY, और वर्टेक्स इसका क्या है? X है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है नेम द वर्टेक्स ऑफ दीज एंगल्स। अब जो एंगल्स दिए गए हैं हमने उनके वर्टेक्स बताने हैं। अब ए हमारे पास जो है एंगल है KLM। एंगल क्या है? KLM। तो वर्टेक्स क्या है इसका? L वर्टेक्स है। एंगल हमारे पास क्या बनेगा? KLM, और इसका वर्टेक्स बनेगा L। ठीक है, इसी तरह बी हमारे पास कौन सा एंगल है? STU। एंगल कौन सा हमारा बन रहा है? STU, और इसका वर्टेक्स क्या बन जाएगा? T वर्टेक्स बनेगा। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 अच्छी तरह समझ आ गया है और मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कीमती मैसेज से आगाह भी ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।